Hello everyone, here I am with previous year question of chapter 1 matter in our surrounding. लास्ट 3 वीडियो में हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर को डीपली समझा. अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनके एग्ज़ाम में आने के कुछ चांसेस होते हैं. इनसे रिलेटेड या जो टॉपिक इन MCQs में पता चल रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस. इन चारों में से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो गैस की नहीं है. तो गैस के पास डेफिनेट शेप होती है? नहीं, गैस की डेफिनेट शेप नहीं होती. गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता, ये ऑप्शन करेक्ट है. थर्ड है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न गैस में बहुत हाई होता है, तो ये भी करेक्ट है. और गैस के पार्टिकल रेंडमली मूव करते हैं, ये भी सही है. तो ABCD ऑप्शन में से ए ऑप्शन को हम टिक करेंगे क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट नहीं है अबाउट गैस. सेकेंड क्वेश्चन है, अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज़ नो फिक्स्ड शेप बट हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज़. एक ऐसा मैटर जिसका फिक्स शेप तो नहीं है पर फिक्स वॉल्यूम है, ऐसे मैटर का एग्जाम्पल चूज़ करो इन ऑप्शन में से. तो इसका आंसर होगा कैरोसिन, क्योंकि कैरोसिन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है. लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी होती है तो उनकी शेप तो फिक्स नहीं होती पर वॉल्यूम फिक्स रहता है. थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय अ बर्नर टू बॉइलिंग वाटर देन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर ड्यूरिंग वेपराइजेशन. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम हीट लगातार देते जा रहे हैं वाटर को बॉईल करने में तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा या बढ़ेगा ही नहीं. तो इसका आंसर है डज नॉट राइज एट ऑल. मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि वो हीट जो हम सप्लाई करते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली वो एब्जॉर्व कर रहे हैं पार्टिकल ऑफ वाटर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ी थी, ये उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, पर हमारे ऑप्शन में 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो हम केल्विन में आंसर को ढूंढेंगे. तो 100 डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में चेंज करेंगे तो हमें 273 ऐड करना होगा. तो आंसर इज 373 केल्विन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर्स स्टेट इज कॉल्ड. जब सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज होता है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6 है, द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज. ऐसा इन ऑप्शन में से कौन सा सॉलिड है जो सब्लिमेशन का प्रोसेस फॉलो करता है. तो जब हमने सब्लिमेशन प्रोसेस को पढ़ा था तो हमने देखा था कि नैफ्थलीन जो है वो सब्लिमेशन का प्रोसेस फॉलो करता है. तो ऑप्शन डी नैफ्थलीन इज करेक्ट. अगला है, इनमें से कौन सा फिनोमिना बढ़ेगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं. तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, डिफ्यूज़न भी बढ़ेगा और जो एक्सपेंशन ऑफ गैस है यानी गैसियस पार्टिकल एक्सपेंड करेंगे यानी वो फैलेंगे, दूर दूर होंगे. तो सी ऑप्शन करेक्ट है. ABC इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कंप्रेशन ऑफ गैस कभी नहीं होगा. कंप्रेशन ऑफ गैस तब होगा जब टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा. ऐसे ही डी ऑप्शन में भी कंप्रेशन ऑफ गैस दे रखा है तो कंप्रेशन ऑफ गैस तो तब होगा जब टेम्परेचर कम, प्रेशर ज़्यादा होगा. और ऑप्शन बी में लिखा है कि टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन कम होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने इवेपोरेशन के फैक्टर पढ़े हैं. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, डिफ्यूज़न भी बढ़ेगा और गैस के पार्टिकल दूर दूर जाएंगे. Which of the following condition is most favorable for converting gas into liquid? इनमें से कौन सी ऐसी. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड. गैस को लिक्विड में बदलने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए. तो अगर आपको प्रेशर का याद नहीं है तो आप टेम्परेचर का याद रखिए. अगर गैस से लिक्विड में जाना है तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, लो. तो लो टेम्परेचर के साथ हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको देखते हैं. लो टेम्परेचर के साथ ए में दे रखा है हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर के साथ बी में दे रखा है लो प्रेशर. और हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर और प्रेशर इन्वर्सली रिलेशन रखते हैं. तो अगर लो टेम्परेचर चाहिए हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए तो हाई प्रेशर चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. Question number 9. The property of flow is unique to fluid. Which of one of following statement is correct? ये कह रहा है कि जो रिजिड नहीं होते और फ्लूइडिटी होती है उनमें, जिनमें फ्लो होता है वो किस में होता है, सिर्फ गैस में होता है
गैस लिक्विड दोनों में होता है, सिर्फ लिक्विड में होता है। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। गैस और लिक्विड दोनों ही रिजिड नहीं होते, उन दोनों में ही फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्यूरिंग समर वाटर kept in an earthen pot become cool because of the phenomena of। हमने ये डिस्कस नहीं किया था इवेपोरेशन के प्रोसेस में। जो मटका होता है उसमें पानी रखा होता है, वो ठंडा कैसे हो जाता है? जो अर्थन पोट होता है यानी जो मटका होता है, उसके सरफेस पे छोटे छोटे पोर होते हैं जिससे पानी निकल के इवेपोरेट होता है। और हमने पढ़ा था जहाँ पे भी इवेपोरेशन होता है वहाँ कूलिंग कॉज होती है, क्योंकि वो सराउंडिंग की हीट को लेके इवेपोरेट होता है। तो इसलिए अगर जो हमारे मटके में पानी ठंडा रहता है, अर्थन पोट में जो पानी ठंडा रहता है, वो किस फिनोमिना की वजह से हो पाता है? इवेपोरेशन। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब हमें ये कुछ सब्सटेंस दे रखे हैं जिन्हें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। किस चीज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किस में है, उससे ज़्यादा किस में, उससे ज़्यादा किस में है। तो हम जानते हैं सबसे कम होता है गैसियस में, फिर लिक्विड में, फिर होता है सॉलिड में। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी ऑक्सीजन यानी गैसियस स्टेट में सबसे कम, करेक्ट है। वाटर यानी लिक्विड स्टेट, उसमें मॉडरेट। शुगर यानी सॉलिड जिसमें होता है मैक्सिमम। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है by the force of attraction. On converting 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, इन तीनों ही टेम्परेचर को जो हमें डिग्री सेल्सियस में दिया है उन्हें केल्विन में चेंज करना है। और इसी सीक्वेंस में रिस्पेक्टिवली जो 25 पहले है तो उसको चेंज करके क्या आएगा, 38 के बाद क्या आएगा, और 66 के लिए क्या आएगा, उसे हमें रिस्पेक्टिवली चूज़ करना है। तो आप इसमें 273 तीनों में ऐड करेंगे रिस्पेक्टिवली आंसर को। आप देखेंगे कि सीरी में लगा हुआ है कि नहीं, सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। आप इसमें 273 ऐड करके वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। कौन सी कंडीशन है जो इवेपोरेशन का रेट बढ़ा देगी? टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर घटना, सरफेस एरिया का एक्सपोज कम होना, सरफेस एरिया यानी कम हो जाना, या वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व कर देना। तो हमने पढ़ा था कि इवेपोरेशन बढ़ता है इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इंक्रीज इन टेम्परेचर। बाकी तीनों इवेपोरेशन के रेट को कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट रूम टेम्परेचर। इन चारों में से किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा जब इसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूम टेम्परेचर में सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। तो आयरन इसका आंसर है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस स्टेट में होती है, ब्रोमाइन लिक्विड है, नॉन मेटल है तो लिक्विड स्टेट में है, वाटर लिक्विड है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, जो कि ऑप्शन ए है, आयरन सॉलिड। तो ऑप्शन ए आयरन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर। नॉट अ फैक्टर, हमें पेपर में ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ये नहीं करना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर और इज़ नॉट अ फैक्टर। तो यहाँ पूछे कौन सा फैक्टर नहीं है जो इवेपोरेशन की रेट को बढ़ाता है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, ये करेक्ट है। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, ये करेक्ट है। अगर हम ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन का रेट कम होता है। ह्यूमिडिटी क्या होती है? एयर में वाटर वेपर कितने प्रेजेंट है। अगर वाटर वेपर पहले से ही एयर में प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। तो हमसे पूछा था ऐसा कौन सा फैक्टर है इनमें से जो इवेपोरेशन का रेट बढ़ाता नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोर ह्यूमिडिटी। जिस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन का रेट कम होगा, ना कि ज़्यादा। तो ये 15 जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, ऐसा नहीं है ये रटे रटाए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जो इन 15 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 101% आएगा ही आएगा। सो आप प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन की। इनसे रिलेटेड जो टॉपिक आपके निकले, जैसे इसमें इवेपोरेशन के फैक्टर का, किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, किसी में तीनों स्टेट के डिफरेंस का निकला, तो आप उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे करेक्ट करें। तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।